हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने 3-4 वीडियोस पर डाल दिए हैं, फिर भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इस सेक्शन से, तो मैं आज फिर से नई सीरीज लेकर आई हूँ, तो आप इसे ज़रूर देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक ने। अब वीडियो को पॉज करके टेस्ट किस तरह भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। नेक्स्ट है, महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर। सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेदी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? तो डेरियस प्रथम था पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो इन चारों में से जो सबसे पुराना राजवंश है वो है सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? अर्थात पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी, जिसे ग्रीक कहते हैं, आकृति का सम्मिश्रण है? तो इनमें से जो गांधार कला शैली है वो भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। उन्होंने 319 से 500 ईसा पूर्व में ईस्वी में शासन किया था। 300 से 500 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो उनकी माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? शक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो प्राचीन काल में हिंदू विधि द्वारा जो मान्य कर था वो 1/6 था, उपज का 1/6वां भाग। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो सिंचाई कर को बीदक भागम कहा जाता था। जो सिंचाई कर लिया जाता था उसे बीदक भागम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो मीमांसा दर्शन के प्रणेता थे जैमिनी। नेक्स्ट है, योग के आविष्कारक कौन थे? तो आपको पता ही है, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो कपिल। कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है वो दिया गया है मीमांसा दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खेल का उद्भव कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भारत में। शतरंज के खेल का उद्भव हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि जो थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट।
बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इस समय प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र था जिसके लिए युद्ध होते रहते थे वो था कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो यह है नालंदा, भारत का सबसे प्राचीन विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं इलंगो, इलंगो इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोल्कापियम ग्रंथ, ये साउथ से रिलेटेड बुक है। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण एवं काव्य से संबंधित पुस्तक है तोल्कापियम ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया था? तो चोल साम्राज्य को समाप्त किया था मलिक काफूर ने। नेक्स्ट है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पहले थी थानेश्वर, बाद में ये थानेश्वर से परिवर्तित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था इसने, स्थानांतरित कर। नेक्स्ट है, किनके युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को, गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है स्थापत्य कला की दृष्टि से। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूराजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भी भूराजस्व की दर 1/6 थी, 1/6, उपज का 1/6वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? जो धर्मशास्त्र थे उस समय प्राचीन काल में, उनमें भूराजस्व की दर 1/6 थी। और ऐसा कौन सा शासक है जिसने 1/2 भूराजस्व कर लिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, ये एक बार पूछा गया था पीसीएस के एग्जाम में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था? तो गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का संबंध है समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज को महोदया कहा जाता था प्राचीन काल में, महोदया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को देवगुप्त भी कहा जाता है? तो देवगुप्त कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये गुप्ता वंश के शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो वाले नहीं है, ये गुप्ता वंश के संस्थापक है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति से किसके सैन्य अभियानों की जानकारी मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के समय हुन आक्रमण सर्वाधिक हुए थे? तो ये हुन आक्रमण हुए थे स्कंदगुप्त के समय और सर्वाधिक हुए गुप्ता पीरियड में, गुप्त वंश के समय सबसे ज्यादा हुए थे हुन आक्रमण। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी, मौर्य शासन में जो अधिकारी होते थे उन्हें रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में जो है वो है शहबाजगढ़ी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों में वैसी भाषा लिखी गई थी जो सभी को समझ में आती थी उस समय। तो वर्तमान में जिस प्रकार हिंदी है उस प्रकार ही प्राकृत भाषा थी। जो सभी लोग होते थे कुलीन वर्ग के लोग वो संस्कृत बोलते थे और आम जनता प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान था, कलिंग था, बिहार भी था, श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो फ्रेंड्स, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।